हम आपके गुरु सर, आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएस ऑनलाइन क्लासेस एक बार फिर से आप लोगों को स्वागत करता हूँ। तो पिछले क्लास में हम आपको सामाजिक विज्ञान के बारे में पढ़ाए थे। किसके बारे में पढ़ाए थे बाबू? सामाजिक विज्ञान के बारे में पढ़ाए थे। आज उसी को थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ेंगे। तो अभी तो क्लास मतलब चैनल पर नया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और ये क्लास है जो क्लास 10th का है, जो पेपर देने वाले हैं उनके लिए रामबाण बोला जाए, रामबाण है। ये अगर पूरा क्लास कर लेते हैं तो आपको एसएसटी में कहीं कुछ भी दिक्कत होने का चांस नहीं है। पूरा 100% आपको हम यहाँ से आपको पढ़ाने का जिम्मा लेते हैं। तो चैनल पर अगर नया आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे। अब हम सामाजिक विज्ञान स्टार्ट किए थे। सामाजिक विज्ञान बताए थे कि जो समाज के बारे में अध्ययन किया जाता है तो उसको हम सामाजिक विज्ञान कहते हैं। इसको 4 भागों में तोड़ दिया जाता है: भूगोल, इतिहास, अर्थव्यवस्था और राजनीति। जिसमें मिट्टी के बारे में, भूमि के बारे में पता चले, आया बात समझ में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? भूगोल। पिछले समय के बारे में पता चलता है उसको हम बोलते हैं इतिहास। रुपया पैसा के बारे में पता चलता है तो उसको हम कहते हैं कि अर्थव्यवस्था। और कानून के बारे में जिसमें पता चले उसको हम क्या बोलते हैं? आपको राजनीतिक बोला जाता है। और हम इसमें क्या किए थे ना कि बाबू, इसमें पहला चैप्टर हम चालू कर दिए थे, संसाधन, साधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास, ये आपका पहला चैप्टर था। कुछ हद तक हम यहाँ पे बता भी दिए थे, कुछ हद तक हम क्या कर दिए थे? बता भी दिए थे। अब इसके आगे हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं। तो बताइए कि एक बात बताइए, तो बताइए जो संसाधन है मतलब सामाजिक विज्ञान, इसको कितने खंड में बांटा गया है? 4 खंड में बांट दिया गया है। पहला है बाबू आपका भूगोल, नागरिक, अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र और आपका है इतिहास। भूगोल, नागरिक, अर्थशास्त्र और इतिहास। भूगोल, नागरिक, अर्थशास्त्र और इतिहास। इसी के बारे में हमको चर्चा करने का प्रयास करेंगे, यहाँ पे बताने का प्रयास करेंगे। देखते हैं पॉइंट पर हम आते हैं। तो हम संसाधन और विकास में बताए थे कि संसाधन वो प्राकृतिक में संसाधन के बारे में बताए थे जो हमारे पास जो प्राकृतिक में उपलब्ध हो, वैसा संसाधन जो प्राकृतिक में क्या हो, वैसा सामान जो प्राकृतिक में उपलब्ध हो। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारे आवश्यकताओं को क्या करे? पूरा करे। जो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वो वस्तु जो हमारे आवश्यकताओं को क्या करे? पूरा करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? संसाधन बोला जाता है। क्या बोला जाता है बाबू? संसाधन बोला जाता है। संसाधन कहते हैं पर्यावरण में उपलब्ध वो वस्तु जो हमारे आवश्यकताओं को क्या करे? पूरा करो, तो उसको हम संसाधन कहते हैं। ये बता दिए थे। अब ये भी बता दिए थे कि संसाधन का वर्गीकरण, तब उस संसाधन का वर्गीकरण भी आपको समझा दिए थे। तो संसाधन का वर्गीकरण को हम 4 प्रकार से वर्गीकृत किए थे। पहला, उत्पत्ति के आधार पर
और दूसरा का है समापन के आधार पर या समाप्तता के आधार पर। तीसरा का है स्वामिकता के आधार पर। और चौथा का है विकास स्तर के आधार पर, विकास स्तर के आधार पर। तब बाबू पहला है उत्पत्ति के आधार पर। पहला क्या कल आप बताए थे, ये चारों का नाम बता दिए थे। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा का क्या है बाबू आपका स्वामिकता मतलब दूसरा का है समापन के आधार पर, तीसरा का है समापिकता के आधार पर, और चौथा का है आपका विकास के स्तर के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर। तो पहला पर ध्यान देते हैं। अब यहीं से हम अपना पॉइंट चालू करते हैं। क्या लिखा गया है बाबू, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं बाबू। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जीव और दूसरा हो जाएगा अजीव। अजीव दूसरा का पहला का होता है जीव और दूसरा का होता है अजीव। तब उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कुल कितने होते हैं, तो दो होते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने होते हैं, जैव दो होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो होते हैं। कौन, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने होते हैं, दो होते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने होते हैं, दो होते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब इसके बारे में देखते हैं वो जैव संसाधन क्या कहता है। जैव संसाधन वैसा संसाधन, वैसा संसाधन, वैसा संसाधन जो हमारे जीवमंडल में उपलब्ध हो, और उसमें जीव हो, जीवन हो, जीवन हो, तो वैसे संसाधन को हम क्या बोलते हैं, वो जैव संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, जैव संसाधन, तो उसे हम जैव संसाधन कहते हैं। समझेंगे खाली और तो वैसा संसाधन जिसमें जीवमंडल में उपलब्ध हो, वैसा संसाधन जो जीवमंडल में उपलब्ध हो, वैसा संसाधन जो जीवमंडल में उपलब्ध हो और जिसमें जीवन हो, जिसमें जीवन हो, तो वैसा संसाधन को हम जैव संसाधन कहते हैं। वैसा संसाधन जिसमें जो जीव, वैसा संसाधन जो हमारे जीव मंडल में क्या हो, उपलब्ध हो और उसमें जीवन हो, उसमें क्या है बाबू, जीवन हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वैसे संसाधन को हम जैव संसाधन कहते हैं। जैसे में मानव, जानवर, पौधे इत्यादि। इसमें क्या है बाबू, ये हमारे पर्यावरण में भी है, इसमें जीवन है, इसमें जीवन है। बताइए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया।
यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं? मतलब जैव संसाधन क्या है? तो वैसा संसाधन जो हमारे जीव मंडल में उपलब्ध हो और उसमें क्या हो, जीवन हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जीव संसाधन के नाम से जाना जाता है। वैसा संसाधन जिसमें क्या हो बाबू, जीवन हो, सॉरी जीव मंडल में, हमारे जीव मंडल में क्या हो, उपलब्ध हो और उसमें जीवन हो, तो वैसा संसाधन को क्या बोलते हैं बाबू? मानव मतलब जीव संसाधन कहते हैं। और दूसरा का आता है बाबू आपका अजैव संसाधन। अजैव संसाधन, अजैव संसाधन मतलब कि इसका उल्टा हो जाएगा कि वैसा संसाधन जो हमारे जीव मंडल में हो, मंडल में हो और उसमें जीवन न हो, उसमें जीवन न हो, उसमें जीवन न हो, तो वैसे संसाधन को क्या बोलते हैं बाबू? अजैव संसाधन। कहते हैं जैसे टेबल, कुर्सी, घर इत्यादि इत्यादि। अब देखिए बाबू, अजैव संसाधन वैसा संसाधन जो हमारे पर्यावरण में हो, वैसा संसाधन, वैसा जीव, वैसा संसाधन जो हमारे गुड़िया गया ना, वैसा संसाधन जो हमारे पर्यावरण में, वैसा संसाधन जो हमारे जीव मंडल में हो और उसमें जीवन न हो, वैसा संसाधन जो हमारे पर्यावरण सॉरी जीव मंडल में हो और उसमें क्या हो, उसमें जीवन न हो, वैसा संसाधन जो हमारे जीव मंडल में हो और उसमें क्या जीवन न हो, तो वैसे संसाधन को हम जैव संसाधन कहते हैं। तो वैसे संसाधन को हम क्या कहते हैं? जैव संसाधन कहते हैं। जैसे टेबल, कुर्सी, घर द्वार, ईंटा, मकान, बुक, किताब, मोबाइल, टेबल, फैन इत्यादि। तो ये होता है क्या, वो जैव संसाधन और अजैव संसाधन। तो कई क्वेश्चन पूछता है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है? तो बाबू उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है जैव संसाधन, दूसरा क्या होता है? अजैव संसाधन। तो जैव संसाधन का अगर बोलेगा लिखने का तो लिख दीजिए कि वैसा संसाधन जो हमारे जीव मंडल में हो और उसमें जीवन हो और उसमें क्या हो, जीवन हो, तो उसे हमको क्या बोलते हैं? तो वैसे संसाधन को हम जैव संसाधन कहते हैं। दूसरा क्या होता है? अजैव संसाधन। वैसा संसाधन जो हमारे जीव मंडल में हो और उसमें जीवन न हो, तो उसको हम वैसे संसाधन को हम अजैव संसाधन कहते हैं। बोलिए यहाँ तो कोई दिक्कत हुआ होगा तो बताइए। नहीं, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद क्या होता है ना, कभी ये उत्पत्ति के आधार पर हो गया। किसके आधार पर हो गया? उत्पत्ति के आधार पर
हो गया कि संसाधन को दो भागों में बांटा गया है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। और उसी तरह और आता है कि उसी तरह और आता है कि समापयकता के आधार पर समापयकता के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है। तो कहिए कि वो समापयकता के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है नवीकरणीय, एक होता है अनवीकरणीय। नवीकरणीय और दूसरा का होता है एक होता है नवीकरणीय और दूसरा का होता है अनवीकरणीय संसाधन। एक होता है नवीकरणीय, दूसरा का होता है अनवीकरणीय संसाधन। तो बाबू समापयकता के आधार पर मतलब वैसा समाप्त हो जाए उसके आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांट दिया गया है, तो दो भागों में बांटा गया है। एक होता है नवीकरणीय और दूसरा का होता है अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। चलिए नवीकरणीय देखते हैं, नवीकरणीय देख लेते हैं पहले। नवीकरणीय क्या कहता है? नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन। वैसा संसाधन जिनमें भौतिक, रासायनिक एवं यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः प्राप्त किया जाए, पुनः प्राप्त किया जाए तो वैसे संसाधन को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे में फॉर एग्जाम्पल वायु, जल इत्यादि। देखते हैं बाबू, समापकता के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया। समापकता के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। पहला है बाबू नवीकरणीय संसाधन और दूसरा का अनवीकरणीय संसाधन।
नवीकरणीय संसाधन और दूसरा का क्या, अनवीकरणीय संसाधन। मतलब समापकता के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया। पहला होता है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा का क्या होता है, अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन में देखते हैं वैसा संसाधन जिसमें भौतिक, रासायनिक एवं यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सके, तो वैसे संसाधन को हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। कि मतलब वैसा संसाधन जिसमें भौतिक, रासायनिक एवं यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा, मतलब वैसा संसाधन जिसको एक बार उपयोग करने के बाद उसे पुनः उपयोग किया जा सके। एक बार उपयोग में लाया जाने के बाद उसे क्या किया जा सके, पुनः उपयोग में लाया जा सके। वैसा संसाधन जो एक बार उपयोग करने के बाद उसे पुनः उपयोग में लाया जा सके, तो वैसे संसाधन को हम क्या बोलते हैं बाबू, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। वैसे संसाधन को हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। मतलब कि वैसा संसाधन जिसमें भौतिक, रासायनिक एवं यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सके, तो वैसे संसाधन को हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। एक बार और सुनेंगे, उसके बाद अगर चाहते हैं तो याद भी रख लीजिएगा। नहीं, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि समापकता के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में बांटा गया। पहला है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। पहला है नवीकरणीय संसाधन, दूसरा है क्या बाबू, अनवीकरणीय संसाधन। वैसा संसाधन जिनमें भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा उसे पुनः प्राप्त किया जा सके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे में वायु, जल, वायु एक हाल खत्म हो जाता है तो उसको फिर से उपयोग में लाया जा सकता है। जल को एक हाल खत्म हो जाए तो उसको फिर से बनाया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे संसाधन है जो उसको पुनः से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जैसे कोयला एक हाल जल जाता है तो दोबारा प्रयोग में नहीं आता है। आया बात समझ में? चलिए, अभी ये तो हुआ बाबू क्या, नवीकरणीय, दूसरा का देखते हैं अनवीकरणीय। देखते हैं बाबू क्या लिखा है। पहला तो है नवीकरणीय वैसा संसाधन
वैसा संसाधन जिनमें भौतिक, रासायनिक एवं यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा पुनः पुनः प्राप्त किया जा सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नवीकरणीय संसाधन। लेकिन इसका उल्टा होगा कि वैसा अनवीकरणीय संसाधन कि वैसा संसाधन जिनको एक बार उपयोग लाए जाने के बाद दोबारा उपयोग में नहीं लाया जाता है, तो वैसे संसाधन को हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। वैसे संसाधन को हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। मान लीजिए जैसे में कोयला एग्जाम्पल ले लेते हैं। कोयला, तेल, भोजन इत्यादि। मतलब कि वैसा संसाधन जिनको एक बार उपयोग में ला दिए ना, तो दोबारा कितना भी कीजिए वो दोबारा नहीं आने वाला है। जैसे क्रीम हम एक बार अपने मुंह में लगा लिए, तो क्या उसको क्रीम का निकाल कर फिर उसको डीवा में कस के फिर उसको उपयोग में लाया जा सकता है? नहीं लाया जा सकता। तो वो क्या हो गया बाबू? अनवीकरणीय संसाधन हो गया। जैसे बाल, ये आपका बाल काट के बिक दिया जाए, तो उसको दोबारा लाया जा सकता है? तो बाल भी क्या है, आपको कट जाता है, तो अनवीकरणीय संसाधन हो जाता है। जो हमारा आवाज, जो एनर्जी एक बार निकल रहा है, तो उसको हम पुनः क्या कर सकते हैं? पुनः निर्माण कर सकते हैं। पुनः अपने शरीर में निर्माण एनर्जी को कर सकते हैं। जो समय बीत जाता है, तो उसको दोबारा लाया जा सकता है? नहीं लाया जा सकता। कुछ भी कोई दोबारा नहीं लाया जा सकता है, तो वो भी एक क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय है संसाधन नहीं है, अनवीकरणीय है। बोलिए तेल, और तेल से एक खाली पेट्रोल आपको गाड़ी में डाल दिया गया है, वो पेट्रोल जल गया है, तो क्या दोबारा उस पेट्रोल को निकाल कर फिर शीशी में जो जड़ा है फिर उसको क्या कर दीजिए? शीशी में बंद कर दीजिए और फिर उसको उपयोग कीजिए। क्या हो पाएगा? ऐसा नहीं हो पाएगा। वो भी क्या है? एक अनवीकरणीय संसाधन है। बोलिए यहाँ तक दिक्कत, समस्या नहीं? अभी तक हम 2 पॉइंट बताए हैं कि समर्पकता के आधार पर ये संसाधन कितना भागों में बांटा गया? 2। लेकिन इसके पिछले भी कुछ बताए थे कि उत्पत्ति के आधार पर, कुछ अभी बताए थे कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार का होता है। उत्पत्ति हुआ है, वो उत्पत्ति किया गया है, तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटेगा? 2। जैव संसाधन, अजैव संसाधन। अब ये जो हम पढ़ रहे हैं वो है समर्पकता के आधार पर संसाधन, मतलब समाप्त कैसे हो सकता है संसाधन, कौन समाप्त हो सकता है, कौन समाप्त नहीं हो सकता है, उसके बारे में पढ़ना है। तो समर्पकता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार का होता है। पहला कि नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन को उसको पुनः से लाया जा सकता है। जैसे सूर्य का प्रकाश, वो खत्म होता है फिर क्या होता है? जलने लगता है। खत्म होता है फिर मतलब जैसे रात होता है उसके बाद क्या आता है? दिन आ जाता है। लेकिन अनवीकरणीय संसाधन जैसे कोयला एक खाली खत्म हो जाए, एक खाली जल जाए, दोबारा कितना भी कीजिए, मूड़ी पीट लीजिए, किसी को मार डालिए, वो दोबारा नहीं आने वाला है। तेल है, एक खाली जल जाए तो आप कितना भी दूसरा तेल डलवाना ही पड़ता है। भोजन एक खाली कर लिया तो दूसरा भोजन का तलाश में हमको रहना ही पड़ता है। तो ये सब क्या हो गया? वो अनवीकरणीय संसाधन। बोलिए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, ये तो आपका हुआ संसाधन, मतलब स्वामित्व के आधार पर संसाधनों कितने भागों में बांटा गया? 2। पहला है नवीकरणीय संसाधन, दूसरा का अनवीकरणीय संसाधन। बोलिए यहाँ तक अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो बताइए, उसके बाद हम दोबारा बताते हैं। मतलब वैसा संसाधन जिसको भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा उसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है, तो वैसा संसाधन को हम क्या बोलते हैं? नवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। अनवीकरणीय संसाधन की वैसे संसाधन
जिसको एक बार प्रयोग में लाने के बाद दूसरा बार उपयोग नहीं किया जा सकता है, तो वैसे संसाधन को हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। बोलिए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब आगे चलते हैं। आगे है स्वामिकता के आधार पर। स्वामिकता के आधार पर देखते हैं वो क्या कहता है। स्वामिकता के आधार पर, बाबू स्वामिकता के आधार पर इसको संसाधन को कुल कितने भागों में, 4 भागों में बांटा गया है। स्वामिकता के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है बाबू आपका व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा है आपका, पहला है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा का है सामुदायिक संसाधन। तीसरा है बाबू आपका राष्ट्रीय संसाधन, और चौथा है आपका अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। चलिए, ये आपका कुल 4 प्रकार का संसाधन होता है। स्वामिकता के आधार पर कुल कितने प्रकार का, 4। व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो बोला जाए कि स्वामिकता के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया, तो 4 भागों में बांटा गया है। व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। स्वामिकता के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया, तो 4 भागों में बांटा गया है। व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। एक बार और बोलेंगे कि सामुदायिक संसाधन को कुल कितने भागों में बांटा गया, तो 4 भागों में बांटा गया। सामुदायिक संसाधन को कुल कितने भागों में बांटा गया, तो 4 भागों में बांटा गया। पहला है व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब पढ़ लेते बाबू इसके बारे में, इसका अगर डिफिनीशन आ जाए तो क्या होता है। पहला है व्यक्तिगत संसाधन। पहले लिखते हैं व्यक्तिगत संसाधन क्या है या किसे कहते हैं। पहला का है व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन मतलब कि वैसा संसाधन
वैसा संसाधन जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो, तो से हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे किसान का जमीन, घर, किसान का जमीन, घर। अब यहाँ पे देखते हैं परिभाषा इसका, देखते हैं बहुत सरल परिभाषा है, बहुत आसान परिभाषा है। वैसा संसाधन जिस पर किसी एक व्यक्ति का क्या हो? अधिकार हो। वैसा संसाधन जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो। तो वैसा संसाधन जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो, तो वैसे संसाधन को हम क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। वैसा संसाधन जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो, वैसा संसाधन जिस पर किसी एक व्यक्ति का क्या हो? अधिकार हो, तो उससे हम क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। वैसा संसाधन जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो, तो उसको हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। वैसा संसाधन जिस पर किसी एक व्यक्ति का क्या अधिकार हो, तो उसको हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। वैसा संसाधन जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो, तो उसको हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे किसान का जमीन, घर, मेरा मोबाइल फोन पर तो एक ही आदमी का अधिकार होता है, चाहे वो दुकान में हो चाहे आपके पॉकेट में हो, उस पर आप ही का अधिकार है। बाल आपका अधिकार है कि आपको बाल कैसा रखना है, हीरो स्टाइल का रखना है कि कैसा रखना है। जिस तरह मन करो उस तरह रखिएगा, वो आपका मर्जी है, मतलब उसका आपका अधिकार है। बोलिए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। मतलब व्यक्तिगत संसाधन वैसा संसाधन कहते हैं जिस पर किसी एक व्यक्ति का क्या हो? अधिकार हो, तो उसको हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। दूसरा का है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन, तो इसका परिभाषा देखते हैं। वैसा संसाधन जिस पर पूरे समाज का अधिकार हो, तो वैसे संसाधन को क्या कहते हैं? सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन कहते हैं।
वैसा संसाधन को क्या बोला जाता है बाबू? सामुदायिक संसाधन कहा जाता है। तो मतलब वैसा संसाधन जिसपे पूरे समाज का अधिकार है, तो उसको क्या बोलते हैं? सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे में स्कूल, मंदिर, मस्जिद, मस्जिद इत्यादि। तो इस पे पूरा किसका अधिकार है बाबू? समाज का अधिकार है। तो ये तो सामुदायिक हो गए। उसके बाद रहता है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। मतलब राष्ट्रीय का भी सुन लेंगे, वैसा संसाधन जिसपे पूरे राज्यों का अधिकार है, पूरे राज्यों मतलब पूरे देश का अधिकार है। मतलब अब भारत में रहते हैं तो भारत का अधिकार है, जैसे रुपया, उसको भारत का अधिकार है। अरे बस और उसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। वैसा संसाधन जो पूरे दुनिया का उस पर अधिकार है, तो उसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो ये हुआ बाबू आपका चारों के चारों हम आपको बता दिए। सामुदायिक, स्वामित्व के आधार पर ये चार। अब आता है विकास के आधार पर। किसके आधार पर बाबू? विकास के आधार पर। तो उसको नेक्स्ट क्लास में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।